10 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामजो जिनसी को गुस्से में बुलाती है और उससे पूछती है टेबल पर जो रूबिक्स क्यूब था वो कहाँ पर गया। तो भी जिनसी को याद आती है कल रात को सफाई करते वक्त उससे गलती से वो डस्टबिन पे गिर गया और उसने आज सुबह कचरे फेंक दिया। और इस बात पर तो नामजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन जिनसी को तो ये बात कैजुअली लगती है, इसलिए वो नामजो को बोलती है अगर तुम्हें क्यों इतना ही पसंद है तो मैं तो तुम्हारे लिए और एक खरीदूंगा। लेकिन नामजो तो इस बात पर और भी ज़्यादा भड़क जाती है और वो गुस्से में जिनसी को बोलती है आइंदा से तुम मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम इस घर से निकल जाओ। तभी इन उनकी बीच में आ जाती है और वो नामजो को बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी फियांसी है। और इस बात पर तो नामजो को और भी ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो गुस्से में ऑफिस चली जाती है। और सावधान नामजो को इतने गुस्से में देखकर वो जिनसी को कॉल करती है और उससे पूछती है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ कि नामजो इतना गुस्से में है। तो जिनसी उसे बताई थी कि नामजो का रूबिक्स क्यूब मुझसे गुम गया, इसलिए नामजो मेरे ऊपर गुस्सा है। तो सावधान उसे बताती है कि तुमने तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ कर दी क्योंकि वो रूबिक्स क्यूब नामजो की बड़ा भाई की आखिरी निशानी है, जो कि उनकी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए नामजो इसके बारे में और किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। और ये जानकर तो जिनसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए वही उनको ऑफिस भेज देती है और वो जाकर कचरे में वही रूबिक्स क्यूब को ढूंढने लगती है। और काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद उसे वो रूबिक्स क्यूब मिल जाती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है और वो बाहर खड़ा हुआ होती है। तो उसके बाद सियान आती है और उसे बताती है कि हम दोनों का प्रोजेक्ट बॉस ने अप्रूव कर लिया है, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अभी एन देखती है कि जिनसी के पैर पर कचरा लगा हुआ है, इसलिए उसे साफ करने के लिए जाती है। तो जिनसी उसे रोक देती है और उसे टिश्यू ले जाकर खुद ही अपने पैर में लगा हुआ कचरा को साफ करने लगती है। तभी यान उससे पूछती है क्या तुम कचरे में जाकर नामजो का रूबिक्स क्यूब ढूंढ रही थी। तो जिनसी उसे बताई थी कि वो नामजो के लिए काफ़ी खास है, इसलिए मैं जाकर वो नामजो के लिए ढूंढ रही थी। और जैसे ही यान और कुछ बोलने वाला होती है तो जिनसी उसे चुप कर देती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह शाम में नामजो क्लिनिक डिपार्टमेंट को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आज सुबह मैंने ही आपको कचरा रोकने के लिए बुला था क्योंकि वहाँ पर मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान गुम गया था। तभी वो लोग उसे बताए थे कि आज सुबह एक लड़की ने उस रूबिक्स क्यूब को ढूंढ कर निकाल दिया, जिस वजह से वो काफ़ी गंदा भी हो गई। और जैसे ही नामजो घर आती है तो उसी रूबिक्स क्यूब को वो टेबल पर रखा हुआ देखती है और उसके साथ जिनसी ने उसके लिए एक नोट भी जुड़ा था जहाँ पर कि जिनसी ने लिखा था मुझे पता नहीं था कि वो रूबिक्स क्यूब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और उसे सॉरी भी बोला था। और दूसरी तरह जिनसी यन के साथ काम कर रही होती है और जिनसी को घर आने के लिए काफ़ी लेट हो जाती है, इसीलिए नामजो जिनसी को कॉल करती है, लेकिन जिनसी अपने काम पर काफ़ी बिजी होती है, इसलिए वो नामजो की कॉल को काट देती है। और नामजो को ऐसा लगती है कि आज जो क्यों के लिए उसके ऊपर गुस्सा किया था, इसलिए जिनसी उसके ऊपर गुस्सा है। और जिनसी काम करते करते वहीं पर सो जाती है। और अगले दिन नामजो अपने ऑफिस में होती है और वो सोच रही होती है कि जिनसी रात भर घर क्यों नहीं आया, क्या उसे इन पसंद आ गया। और दूसरी तरह जिनसी इनको ट्रीट दे रही होती है क्योंकि उसे उसकी पहली सैलरी मिल गई थी, इसलिए उसका आधा पैसा वो इनको देती है, लेकिन इन उसे लेने के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि तुम ये पैसा अपने पास रखो, अगर तुम कभी मुसीबत में हो या नामजो ने उसकी घर से तुम्हें निकाल दिया तो तुम्हारी ये पैसा काम आएगा। तो जिनसी उसे बताती है कि तुम उसे गलत सोच रही हो, वो क्यों उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने मेरे ऊपर चिल्लाया और तुम उसे गलत सोच रहे हो। और उसके बाद जिनसी नामजो को इस महीने का रेंट देती है और उसके साथ उसे और भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र करती है, जो देखकर नामजो सोचने लगती है कि वो तो मुझे पैसा लौटा रही है, इसका मतलब वो मुझे जल्द से जल्द छोड़कर जाना चाहती है। और दूसरी तरह सू उसी रेस्टोरेंट में जाती है जिस रेस्टोरेंट में जुआन काम करती है और सू उसके लिए खाना लेकर जाती है। तभी पता चलती है कि सू बचपन से ही जुआन को पसंद करती है और वो दोनों बातें कर रही होती है। तो तभी सू के ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले थे, तभी जुआन जाकर सू को पहुंचा लेती है, जिसमें वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती हैं। और सू घर जाकर जिनसी को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तो जिनसी उसे बताती
कहती है कि तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे उस पर्सन के बारे में पूछती है, लेकिन सू उसे उसके बारे में कुछ भी बताता नहीं है। और दूसरी तरह नाम जो अपने घर में होती है और वो जिनसी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जिनसी काफ़ी टाइम के बाद नहीं आता, तो वो जिनसी को मैसेज करती है कि उस दिन मैंने तुम्हें जो डांटा था उसे तुम अपने दिल पर मत लेना, और उसे क्यों ढूंढने के लिए थैंक्स भी बोलती है। लेकिन जिनसी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता, तो नामजू को ऐसा लगती है कि जिनसी उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। इसलिए वो जिनसी को मैसेज करती है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे और रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और जब वो बाहर आती है तो वो जिनसी को किचन में देखती है, तो उसे पूछती है कि तुम घर वापस कब आई। तो जिनसी उसे बताए कि काफ़ी टाइम हो गया। तो नामजू उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें इतना मैसेज किया लेकिन तुमने किसी का भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो जिनसी उसे बताती है कि मेरी फ़ोन बेडरूम में है। तो नामजू उसे उस दिन की बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि मुझे लग रहा था कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। तो जिनसी उसे बोलती है कि मैं अच्छा घर छोड़कर क्यों जाऊँगा। तो नामजू उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो जिनसी उसे पूछती है कि अच्छा मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँगा। तो नामजू उसे बोलती है कि तुम तो ऑफिस में मुझे बहुत ही प्यार से देखते हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि क्योंकि यहाँ पर तुम मेरी बॉस हो और ये तो हम दोनों के बीच में कभी नहीं हो सकता। तभी नामजू की याद आती है कि उसने जिनसी को मैसेज किया था कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसलिए वो जिनसी के रूम में जाती है और उसकी मोबाइल लेकर उसकी मैसेज को डिलीट करने लगती है। तभी जिनसी आ जाती है और नामजू से अपना मोबाइल छीनने लगती है और इसी छीना चकटी में वो दोनों बेड में गिर जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की करीब आने लगते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और असल में ये सारी चीज़ें नामजू सोच रही होती है, इसलिए वो जिनसी को किस करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। लेकिन जिनसी नामजू से अपनी फ़ोन छीन ले जाकर चेक करने लगती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे कुछ मैसेज किया था लेकिन तुमने उसे डिलीट क्यों कर दिया। तो नामजू उसे बताती कि मैंने कंपनी का कुछ कॉन्फिडेंशियली मैसेज तुम्हें कर दिया था, इसलिए मुझे उस मैसेज को डिलीट करना पड़ा। लेकिन जिनसी उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और उसे बताती कि तुमने मुझे ऐसी कुछ मैसेज कर दिया जिसके बारे में तुम मुझे बता नहीं सकती हो। इसलिए तो नामजू उसे देखने लगती है, इसलिए उसकी घड़ी को बंद कर देती है और वो यहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।